अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों की 17.5 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। 17.4 मैं इसके बाद करवाऊंगा, और तो पहले करवानी चाहिए थी, लेकिन 17.4 वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम में अलग से स्पेशल लेक्चर प्रॉपर लूंगा। उसमें आपकी किताब को बाद में, पहले आपको पूरे थॉरली कॉन्सेप्ट देके फिर आपको एक ही लेक्चर में वेन डायग्राम सिखा दूंगा। अब यहाँ पर 17.5 इस एक्सरसाइज में दो टॉपिक्स आपने पढ़ने, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और दूसरा फंक्शंस। फंक्शंस पे अभी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि फंक्शन के जब क्वेश्चन आएंगे उससे पहले मैं उसकी थ्योरी पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, और आगे पार्ट्स यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट ये गिवन है, आपको इसको सॉल्व करना है। अब टोटल यहाँ पर आपके तीन पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ऑल्दो आप ये वैसे खुद भी कर सकते हैं, थर्ड भी, लेकिन थर्ड में करवा दूंगा। थर्ड में आपके पास थोड़ा डिफरेंट सोल्यूशन है, लेकिन ये सोल्यूशन टेक्निक सारी आपने 9 में पढ़ी हुई है इटसेल्फ। ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है, तो एक दफा आपकी ये प्रैक्टिस मैट्रिक में हो रही है। सवाल आपके पास ये गिवन है, अब इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। जब आपसे कहा कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो अब इसका मतलब ये कि x-5 यहाँ पर है वो बराबर होना चाहिए 11 के, और इधर y-7 जो गिवन है ये बराबर होना चाहिए 10 के। आपने प्रॉपर सोल्यूशन की हेडिंग डालनी ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन दिल चाहे तो ब्लैक से कर लें। सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आप कहेंगे सिंस गिवन दैट, आपको यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म गिवन है उसको दोबारा उतारें, विच इज x-5, 10, और ये बराबर है 11, y-7। आप यहाँ पर कहेंगे हेयर जो कॉमा से पहले वैल्यू है, अगर मैं इसको लेट सपोज कह रहा हूँ डोमेन, और कॉमा के बाद वाली वैल्यू को कह रहा हूँ फंक्शन, क्योंकि फंक्शंस में ये दो टर्म्स आपने पढ़नी है। कॉमा से पहले वाली वैल्यू कहलाती है डोमेन, कॉमा के बाद वाली वैल्यू कहलाती है रेंज। तो अगर ये साइड बराबर है इस साइड के, तो इसका मतलब डोमेन दोनों बराबर होंगी। आप कहेंगे हेयर x-5 बराबर आना चाहिए 11 के, क्योंकि लेफ्ट साइड में कॉमा से पहले दोनों तरफ बराबर होंगी वैल्यूज। वेरी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आपको गिवन है। अब यहाँ पर -5 है, उधर भेज दें तो 11 + 5, और x विल बी इक्वल टू 16। ये आपके पास x का आंसर आ गया। आप कहेंगे यहाँ पर मजीद एंड y-7 इज इक्वल टू 10। आपके जाहिर है यहाँ पर y-7 गिवन है कॉमा के बाद, और इधर कॉमा के बाद 10 गिवन है, तो y-7 बराबर है 10 के, 7 उधर भेजें तो y इज इक्वल टू 10 + 7, माइनस है इधर, उधर जाके प्लस होगा, तो y इज इक्वल टू 17। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब x और y ये दो आंसर आपको निकालने थे। सवाल में कहा था कि आपको x और y की वैल्यू बतानी है, आपने x और y की वैल्यू बता दी। अगर इन केस आपका दिल चाहता है इसको प्रॉपर आंसर देने का, तो आपको अगर याद हो, आप कहते थे यहाँ पर सोल्यूशन सेट, तो x, y यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन सेट, देयरफॉर सोल्यूशन सेट x, y बराबर है 16, 17 के। अगर दिल चाहता है ये इजाफी काम कर लें, ऑल्दो जरूरत नहीं है सोल्यूशन में, लेकिन कर लें तो बेहतर है। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से x और y ये फाइनल आंसर आ गया। मैंने यहाँ पर जबरदस्ती लिख तो दिया है, सोल्यूशन का हिस्सा आपका दिल चाहता है तो बना लें, अदरवाइज सिर्फ x और y मुझे चाहिए था। अब सेकंड पार्ट आपने घर पे खुद ट्राई करना है। यहाँ पर आपको गिवन है 5x + 8, 5y-4, ये बराबर है 3x + 10, 2y + 2 के। यहाँ पर आप इसी तरीके से कहेंगे हेयर कॉमा से पहले दोनों जो वैल्यूज हैं बराबर हैं, तो x का आंसर आएगा, x का आंसर 1 के बराबर आ रहा है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे y का आंसर उसी तरीके से ये 2 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने घर पे खुद ट्राई करना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आपको दो सोल्यूशन टेक्निक सिखाई थी, एक एलिमिनेशन मेथड सिखाया था और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था चैप्टर 8 में गालिबन। तो 9 क्लास के अंदर चैप्टर 8 की ये सोल्यूशन टेक्निक्स अगर किसी को याद हो, जो कि मुझे पता है बहुत मुश्किल है काम, जाहिर है आपको अभी 4-5 महीने गुजर चुके हैं 9 क्लास को पढ़े हुए, या उससे ज्यादा हो गया होगा, तो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। यानी कि मैट्रिक क्लास में आए तो अब आपको लाइसेंस मिल गया है कि अब आप 9 में जो कुछ पढ़ा था उसको फ्लश डाउन करके आ जाए, भूल के आ जाए। तो अगर किसी को नहीं याद
तो कोई मसला नहीं है, दोबारा सीख लें। बहरहाल आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन से काम करवा रहा हूँ, आपने सवाल खुद उतारना है, सोल्यूशन आपको यहाँ पर सिंस गिवन दैट उसी तरीके से लिखें। सवाल आपके पास गिवन है 2x माइनस 3y कॉमा 5x प्लस y, ये बराबर है 3,16 के। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से ये वैल्यूज गिवन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको अलग अलग कर लें। आप यहाँ पर कहेंगे कि हेयर 2x माइनस 3y बराबर है 3 के और 5x प्लस y बराबर है 16 के। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अगर जरा सा भी याद आ रहा हो एलिमिनेशन मेथड तो ये आप इस तरीके से सॉल्व करते थे। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई एक काम करेंगे। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर y नजर आ रहा है, अगर इस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y हो जाएगा, बाकी भी चेंजेस होंगे लेकिन 3y हो जाएगा। और दोनों इक्वेशन को फिर मैं ऐड करवा दूं तो प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखें। आपने यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 एंड देन ऐड इक्वेशन 1 इन इट। तो आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 तो सेम रहेगी। इक्वेशन 1 आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ये सेम है। लेकिन अब यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा सारी चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। 5x इंटू 3 15x, y इंटू 3 यहाँ प्लस है तो 3y इज इक्वल टू 16 इंटू 3 48। आपने क्योंकि दोनों ऐड करवाया है तो ऐड करने पर 3y माइनस 3y आपस में कैंसिल, 2x प्लस 15x 17x, y की वैल्यू कैंसिल, ये आपके पास 51, x विल बी इक्वल टू 51 अपॉन 17। 17 के कौन से टेबल में 51 आता है, तो 17 इंटू 3 आपका 51 होगा, तो x का आंसर 3 आ गया। अब x का आंसर जो 3 आया है इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, y का आंसर आ जाएगा। अगर आपका दिल चाहता है 1 में पुट करने का, x की वैल्यू पुट कर दें 1 में, मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट करूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ से डायरेक्ट y आ जाएगा, कुछ डिवाइड करवाना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 जब आप करेंगे तो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज 5x की जगह 3 प्लस y इज इक्वल टू 16। तो 15 प्लस y इज इक्वल टू 16, 15 को उधर भेजें, y विल बी इक्वल टू 16 माइनस 15 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। x और y से आपसे कहे थे, आपने दोनों वैल्यूज निकाल के बता दी। अगर किसी का दिल चाहता है तो आप लिख दें देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपका x, y ये बराबर आएगा 3, 1 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स, एक सेट है P जिसके 10 एलिमेंट्स हैं, एंड Q इट हैज 15 एलिमेंट्स, आपके दूसरा सेट Q है जिसके 15 एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q, ये पहला पार्ट जो मैं करवा रहा हूँ। सेकंड और थर्ड आप खुद करेंगे, Q क्रॉस P, और तीसरा है P क्रॉस P। ये बकिया आपने उसी तरीके से करना है जैसे यहाँ पर मैंने करवाया। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से 3 पार्ट्स जब कहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंडिविजुअल सेट के बता दिए कि एक के 10 और एक के 15 है, तो P क्रॉस Q कैसे आएगा, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स P के अंदर जिसको आप कह रहे हैं कि m के बराबर है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किताब में दोनों रिप्रेजेंटेशन है, पीछे आंसर हो सकता है इस तरह से हो, किताब के अंदर थ्योरी के अंदर इस तरह से बताया हुआ है। तो दोनों आपके पास एक्सेप्टेबल हैं। आप इस तरीके से लिखें, O से रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या N से रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जिसमें आपको आसानी हो याद करने में वो आप फॉलो करें। तो अगर ये वाला सवाल में ये वाला पार्ट इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप अगले वाले पार्ट में O की जगह N से रिप्रेजेंट करें। तो O ब्रैकेट में P ये बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, ये भी सेम वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हमने नाम दे दिया, ये बराबर है M के, एक वेरिएबल दे दिया M, और इसकी वैल्यू क्या है 10, सवाल में गिवन है। सिमिलरली
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, इसकी वैल्यू आपके पास n से हमने रिप्रेजेंट की और सवाल में गिवन कितनी है 15। तो अब एक फॉर्मूला है बेसिक कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के, तो आप दोनों के सेट के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q, तो m इंटू n यानी 10 इंटू 15 विच इज 150। तो 150 टोटल आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट करने के बाद आंसर आएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरीके से आएंगे, ये आपका फाइनल आंसर आएगा जो आपसे कहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें इन p क्रॉस q। यही सेम क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है आपका q क्रॉस p, इसको अगर मैं q को फॉर एग्जांपल m कह रहा हूं, आप ये भी तो कर सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p n है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ q ये m है, क्योंकि n और m ये आपने अपनी मर्जी से कहा है। आप इस तरीके से फॉर्मूला कर लें, या अगर उसी तरीके से कर रहे हैं आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p को m कह रहे हैं और इसको n कह रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला तब भी n इंटू एम होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें आंसर सेम आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो मेरे पास यहाँ पर भी q के एलिमेंट्स 15 है और m के एलिमेंट्स मेरे पास 10 है, आंसर इस सूरत में भी 150 ही आएगा। ऑल्दो ये होमवर्क है, जैसे ये करवाया वैसे करना है। तो आपके पास आंसर मैंने बता दिया q क्रॉस p का क्या होगा। सिमिलरली अगर p क्रॉस p चाहिए तब p के एलिमेंट्स 10 है, 10 इंटू 10 आंसर इसका 100 आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो आपने खुद करने। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था और जब मैंने पूछा तो किसी को कोई डिफिकल्टी थी नहीं, तो मैं एक दफा वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे कहा है इफ ए बी एंड सी आर दीज 3 सेट्स गिवन देन फाइंड। अब ये पार्ट्स आपको दे दिए। फर्स्ट पार्ट में कहा ए क्रॉस बी निकालें। आपको तरीकेकार पता होना चाहिए, आप सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, दिल चाहते तो अंडरलाइन ब्लैक से कर लें। फिर आप कहेंगे सिंस ए बी या जो भी सेट इस्तेमाल हो रहे हैं उनका हवाला देते हैं। आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिस तरह पहले यूनियन ऑफ ए एंड बी लिखा करते थे, अब यहाँ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आपको निकालना सिखाया हुआ है। इससे रिलेटेड लेक्चर आपका मैं ले चुका हूँ, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो सिखाया हुआ है। तो उस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट बी क्रॉस सी है। थर्ड आपने पहले बी यूनियन सी लिया, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया विद ए, तो 2 स्टेप में आंसर आया। फोर्थ में आपने पहले ए यूनियन सी लिया, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया विद बी, तो ये भी 2 आंसर का स्टेप है। फिफ्थ के अंदर आपके जो यहाँ पर 3 स्टेप आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी पहले लेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, ये 2 स्टेप हो गए, और फिर इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये आपके पास 3 स्टेप में आंसर आएगा। तो ये मैंने सिर्फ डिस्कस किया है आपसे, जाहिर है आप लोगों को ये सिखा चुका हूँ, आप लोगों ने कर लिया है। अगर कंफ्यूजन फिर भी है तो आप लोगों को बता देना चाहिए था, बहरहाल है तो बाद में बता दें। अब आ रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। लेकिन इससे पहले आपको रिलेशन के बारे में थोड़ा समझना है। रिलेशंस क्या होते हैं, जिसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं, तो वो क्या है अब इसके बाद आते हैं। पहले इसको जल्दी से अपने नोट कर लें।